दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आज राजस्थान के अंदर जयपुर समेत जोधपुर और कोटा की 6 नगर निगम के जो चुनाव थे उनका परिणाम था और ये चुनाव 2 चरणों में हुए थे और परिणाम अब लगभग सामने आ चुका है। जहां एक तरफ माना जा रहा था कि शहर के अंदर अक्सर भाजपा का दबदबा रहता है, खास करके नगर निगम और नगर परिषद की सरकारों में, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। और धुंधला होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा है तो दूसरे में भाजपा का। जोधपुर में भी यही स्थिति है और कोटा के अंदर तो पूरी की पूरी कांग्रेस आ चुकी है और एक तरीके से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन नगर निगम के चुनाव में। तो चलिए एक बार आपको पूरा रिजल्ट इन तीनों शहरों के अंदर जो डबल नगर निगम यानी कि दो नगर निगम के जो परिणाम थे उनका एक झलक अगर हम आपको बता देते हैं। अगर राजधानी की बात करें तो हेरिटेज निगम में कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। यहां अब तक की हुई काउंटिंग के अंदर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। हालांकि करीब करीब सारे के सारे रिजल्ट आ गए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और ग्रेटर जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो यहां पे भाजपा का साफ बोर्ड बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहां पर भी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछले जो नगर निगम के चुनाव थे जिसमें फिसलती नजर आती थी, अब यहां पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे जो परिणाम जो अभी तक हमारे सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं और वो लगभग वो ही जितने जो परिणाम है वही सही हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर हेरिटेज की। जयपुर हेरिटेज के अंदर कुल जो सीट थी वो 100 थी। उस 100 में से 47 कांग्रेस के पास है और 42 भाजपा के पास है और 11 अदर्स के पास है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि बहुमत के अंदर 4 सीटें कम हैं जो कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया है, सूत्रों का ऐसा मानना है। इधर अगर जयपुर ग्रेटर की बात करें तो जयपुर ग्रेटर के अंदर यहां पर बीजेपी का बिल्कुल साफ बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने यहां पर भी टक्कर खासी दी है। 150 सीटें थी जिसमें से 123 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बीजेपी के खाते के अंदर अब तक 69 वार्ड आ चुके हैं, 69 पार्षद बीजेपी के जीत चुके हैं और कांग्रेस के 44 पार्षद जीत चुके हैं। और अदर्स की बात करें तो 10 अदर्स के जीत चुके हैं। यह था जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर का। कांग्रेस ने काफी अच्छी टक्कर दी। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस जो शहरों की सरकार है, शहरों की सरकार ज्यादातर भाजपा को माना जाता है, लेकिन इस बार यह देखने में आया कि जो तीनों शहर के जो नगर निगम है उस नगर निगम में कांग्रेस ने अपनी काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए है। जैसे कि जयपुर के अंदर हेरिटेज है, हेरिटेज जयपुर के अंदर कांग्रेस लगभग अपना बोर्ड बना लेगी। ग्रेटर के अंदर वो अपना बोर्ड नहीं बना पाएगी क्योंकि भाजपा का स्पष्ट बहुमत है। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर नगर निगम, यहां पर भी जोधपुर नगर निगम को 2 भागों में बांट दिया गया था, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। अगर उत्तर की हम बात करें तो उत्तर के अंदर कुल 80 सीटें थी और 80 में से 53 कांग्रेस के खाते के अंदर चली गई हैं और 19 भाजपा के पास हैं और 8 अदर्स हैं। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर जोधपुर उत्तर में बिल्कुल सीधे तौर पर कांग्रेस का बोर्ड बन गया है और भाजपा काफी पीछे रह गई है। इधर अगर जोधपुर दक्षिण की बात करें तो जोधपुर दक्षिण में भी 80 सीटें थी। इन 80 में से 43 बीजेपी के खाते में और 29 कांग्रेस के खाते में और अदर्स के खाते में यहां पर भी 8 सीटें ही हैं। यहां पे भाजपा का बोर्ड बन गया है। बहुमत के लिए 41 चाहिए और वो भाजपा के पास है। हालांकि कांग्रेस ने यहां पर टक्कर अच्छी दी है। अब चलते हैं कोटा की तरफ।
अगर कोटा की हम सीधे सीधे बात करें तो कांग्रेस ने यहां पे काफी शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि पिछले जितने भी जो चुनाव हैं उनको देख के कहा जा सकता था कि भाजपा यहां पर हमेशा बढ़त बनाए हुए है। कोटा उत्तर, सबसे पहले कोटा उत्तर की बात करेंगे। 70 सीटें कोटा उत्तर में है और 70 के ही परिणाम आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस 47, भाजपा 14 और अदर्स 9। यानी कि कोटा उत्तर में सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस का बोर्ड बन गया है, यानी कि महापौर कांग्रेस का ही होगा। अब कोटा दक्षिण की अगर बात करें तो यहां पर कुल 80 सीटें हैं, 67 के परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस के खाते में है 30 और भाजपा के खाते में है 29। मतलब यहां पर जो आप देख सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन ये नहीं कह सकते अभी फिलहाल, ये नहीं कह सकते कि बोर्ड किसका बनेगा। बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो हालांकि एक कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता एक में, लेकिन कांग्रेस है, वहीं बीजेपी 29 है। ये कभी भी ऊपर नीचे एक का फासला माना नहीं जाता, कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोनों पार्टियों ने एक तरीके से वहां बाड़ा, जो खबरें आ रही हैं, बाड़ाबंदी कर ली है। और शांतिलाल धारीवाल, इस बार कोटा की बागडोर जो संभाल रखी थी वो शांतिलाल धारीवाल ने संभाल रखी थी। उन्होंने पूरा के पूरा, चाहे वो पार्षदों को टिकट देने का हो या पूरा कमान एक तरीके से अपने हाथ में संभाल रखी थी और उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। और ऐसा माना जा रहा है कि कोटा के अंदर इस बार उत्तर और दक्षिण दोनों में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। फिलहाल यही है, इसका जो भी अपडेट आएगा हम आपके सामने जल्द ही पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अख्तर खान को। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।